तो अगले लेक्चर में हमने देखा था कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कौन से टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड कंपाउंड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड कंपाउंड क्रिएट करते हैं। उसके अलावा उसकी मेटल के साथ रिएक्शन होकर कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट होते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे आप देखते हो ग्रुप 15 डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट विथ मेटल। ग्रुप 15 के एलिमेंट है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन से टाइप के कंपाउंड देते हैं, तो ऑल द एलिमेंट्स रिएक्ट विथ मेटल टू फ्रॉम देयर बाइनरी कंपाउंड। मीन्स बाइनरी मीन्स दो एलिमेंट प्रेजेंट्स हो गए, एक मेटल और एक ग्रुप 15 का एलिमेंट। जो सभी में आप देखोगे तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 रहेगी, बिकॉज मेटल ऑलवेज पॉजिटिव होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज प्लस होती है। इसीलिए जो ग्रुप 15 के एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वो सबकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। लाइक देन जैसे हम देखते हैं कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2, N की ऑक्सीडेशन स्टेट हम -3 लेंगे तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, देन 3 2 जा 6, तो कैल्शियम की +2 होती है, देन 2 3 जा +6, देन +6 -6, so calcium nitride as it is calcium phosphide as it is sodium arsenide आर्सेनाइड की -3 है, सोडियम की +1 है, 3 सोडियम लेंगे तो सोडियम की +1 है, 3 सोडियम लेंगे तो +3 होगी, और एज इट इज आर्सेनिक की -3, टोटल 0 हो गए। तो ऐसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड क्रिएट करते हैं। एज इट इज जिंक एंटीमोनाइड्स है, मैग्नीशियम बिस्मुथाइड है, तो ये सब मेटल के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो ये थी ग्रुप 15 की केमिकली रिएक्टिविटी कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन देन गिव्स हाइड्राइड, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देन गिव्स ऑक्साइड, रिएक्शन विथ halide then gives halide compound and reaction with metal and gives metal compounds। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे जो ये ग्रुप 15 का फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसके बाद सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे फास्फोरस। तो फर्स्ट नाइट्रोजन के बारे में देखेंगे, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, यूसेज, फिर नाइट्रोजन के कहीं कंपाउंड से लाइक देन अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है। एज इट इज फास्फोरस में भी फास्फोरस की प्रिपरेशन है, उसके कहीं सब्सटेंस लाइक देन फॉस्फिन है, उसके एलोट्रेप्स आएंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और उसके अलावा फास्फोरस के ऑक्सो एसिड जो हम ग्रुप 15 में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, कि डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो आप सब जानते हैं कि देखो गिव द प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। फर्स्ट एक कॉमर्शियल प्रिपरेशन कैसे होती है, तो कॉमर्शियली डाई नाइट्रोजन इज प्रोडक्ट बाय लिक्विफिकेशन एंड द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर, कि जो आपको एयर में से मिलता है। तो लिक्विड डाई नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट इज 77.2 केल्विन, इज वेरी लोअर टेम्परेचर। की इतने लो टेम्परेचर पे ले जाओगे तो एटमॉस्फेयर में आप सब जानते हो 78% क्या है डाई नाइट्रोजन, पर वो गैसेस फॉर्म में, बट केल्विन में कितना 77.2 केल्विन तक उसे लोअर टेम्परेचर पे ले जाओगे तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसे यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन कर सकते हो। डिस्टिलेशन आउट फर्स्ट लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन देन बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन। क्या आप ये मेथड करोगे तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है, इसलिए वो पहले मिलेगा और उसके बाद नाइट्रोजन गैस मिलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 2 गैस का प्रोपोर्शनल हायर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो उनमें से पहले ऑक्सीजन फ्री होगा और उसके बाद नाइट्रोजन। कई बार एमसीक्यू में भी आता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई नाइट्रोजन देन 77.2 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज 90 केल्विन। सेकंड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, है कि लेबोरेटरी में कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो इन लेबोरेटरी डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइड, कि अमोनियम क्लोराइड है उसकी सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करनी है। अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl और सोडियम नाइट्राइड मीन्स NaNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ से Na यहाँ से Cl, Na+Cl- तो गिव्स NaCl। उसके अलावा 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, देन गिव्स 2H2O, देन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बाकी रहा यहाँ पे एक नाइट्रोजन और यहाँ पे एक नाइट्रोजन, देन N2 गैस। तो लेबोरेटरी में ऐसे डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन होती है। उसके अलावा देखते हैं कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ NO एंड HNO3 आर आल्सो फॉर्मेड इन दिस रिएक्शन।
दिस इम्प्योरिटी कैन बी रिमूव बाय द पासिंग ऑफ गैस देन एक्वास सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कि जैसे इसमें ये जो आप मेथड करते हो तो उनमें नाइट्रोजन मोनोक्साइड और नाइट्रिक एसिड सम प्रोपोर्शनल में मिलते हैं जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में होता है, तो उससे हम सल्फ्यूरिक एसिड में से या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है सल्फ्यूरिक एसिड में उससे रिमूव कर सकते हैं। थर्ड है बाय थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक करना है, कोई सब्सटेंस को ब्रेक करके भी आप नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन गैस क्रिएट कर सकते हो, जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट एंड मेटल ऑक्साइड सच ए बेरियम नाइट्राइड जो डाई नाइट्रोजन का फॉर्म है उनमें से आप नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन कर सकते हो। फर्स्ट देखते हैं हम अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट मीन्स होता है या तो क्रोमेट हम देखते हैं तो क्रोमेट डाइक्रोमेट है Cr2O7-2 मीन्स -2 चार्ज है और NH4 प्लस होता है मीन्स +1 ही चार्ज है, तो +2 करने के लिए 2 मोलिक्यूल्स लेंगे देन 2 आयन लेंगे उसके, सो NH4 ट्वाइस Cr2O7, ठीक है। डीकम्पोज करने के लिए उसे हीट देते हैं, तो यहाँ पे देखते हो नाइट्रोजन 2 है तो N2, हाइड्रोजन 4 2 8 है, सो 4H2 कर दोगे 4 2 8, बट ऑक्सीजन 7 है उनमें से 4 यूज हो गए, बाकी रहे हमारे पास 2 क्रोमेट एंड 3 ऑक्सीजन, देन Cr2O3 मिलेगा। सेकेंड एज इट इज BaNO3 ट्वाइस है, उसे भी डीकम्पोज करोगे तो जो मेटल है वो यहाँ पे Ba फ्री होगी और 3 2 6 नाइट्रोजन है, सो N2, बट 3 मोलिक्यूल्स मिलेंगे देन 3N2 गैस के फॉर्म में मिलेंगे। एज इट इज सोडियम नाइट्रेट जो है उसे भी डीकम्पोज करोगे तो सोडियम प्लस N2 गैस मिलेगा। तो ये जो मेटल्स ऑक्साइड है वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन इज ऑब्टेन, कि ये मेथड से आप नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन करोगे तो प्योर फॉर्म में आपको डाइनाइट्रोजन गैस क्रिएट होता है, कि ये मेथड से डाइनाइट्रोजन गैस आपको प्योर फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, के डाइनाइट्रोजन गैस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज मीन कौन सी रिएक्शन वो क्रिएट करता है या तो देता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। फर्स्ट देखते हैं डाइनाइट्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस है। डाइनाइट्रोजन गैस कैसा है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस है। डाइनाइट्रोजन एटॉम्स हैव 2 स्टेबल आइसोटोप्स, उसके 2 आइसोटोप्स मिलते हैं N714 एंड N715, मीन्स एटॉमिक नंबर सेम रहेगा 7 बट एटॉमिक मास 14 एंड 15। जो 14 है उसमें न्यूट्रॉन 7 हो गए और 15 है उसमें न्यूट्रॉन 8 हो गए, जिसमें न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंस होता है बट प्रोटॉन नंबर सेम होता है तो उसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं। उसके अलावा देखते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी इज वेरी लो, तो उसमें वाटर में वेरी लो सॉल्युबल होता है 23.2 सेंटीमीटर पर लीटर वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। कि कितना नाइट्रोजन गैस वाटर में सॉल्युबल है तो 1 लीटर वाटर में ओनली 23.2 सेंटीमीटर क्यूब डिजोल्व होता है और उसके लिए कंडीशन है 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमने आगे भी देखा कि डाइनाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट वेरी लेस है, सो लो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डाइनाइट्रोजन। केमिकल्स प्रॉपर्टी में हम देखते हैं तो इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे डाइनाइट्रोजन गैस है वो कोई रिएक्शन देगा नहीं, बिकॉज ऑफ हाई एंथैल्पी रिएक्टिविटी एन ट्रिपल बॉन्ड एंड डाइनाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हायर एनर्जी चाहिए। सो एंथैल्पी रिएक्टिविटी इंक्रीज विद देन टेम्परेचर, कि जैसे यहाँ पे देखते हो कि रूम टेम्परेचर पे वो इनर्ट से होता है, पर जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कोई टाइप की रिएक्शन देता है। एट हाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली कंबाइंड विद सम मेटल। डाइनाइट्रोजन है उसे हाई टेम्परेचर दोगे तो कहीं मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्शन देगा एंड गिव्स द आयनिक नाइट्राइड्स एंड विथ नॉन मेटल फ्रॉम कोवेलेंट नाइट्राइड। जो मेटल है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो उनमें से आयनिक नाइट्राइड क्रिएट करता है और नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उनमें से कोवेलेंट, क्योंकि नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, देन कोवेलेंट नाइट्राइड। लाइक देन फॉर एग्जांपल लिथियम रिएक्ट विद डाइनाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन पर -3 चार्ज है, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है इसलिए उस पर 1 चार्ज होगा, तो 3 करने के लिए लिथियम के 3 मोलिक्यूल्स लेंगे और नाइट्रोजन का 1 है, देन Li3n, बट नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ से 2 रखेंगे तो लिथियम 2 3 6 देन 6 लिथियम। सेम वे एज इट इज मैग्नीशियम की डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं
तो मैग्नीशियम का जो चार्ज है वो +2 है और नाइट्रोजन का -3 है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन 2 3 जा 6 मीन -6, और मैग्नीशियम का 2 है, देन 3 2 जा 6, सो Mg3N2 मीन्स मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये सब आयनिक नाइट्राइड है कि जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। सेम वे एज इट इज इट कंबाइंड्स विद हाइड्रोजन एट अबाउट 773 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेजेंस कैटालिस्ट फ्रॉम द अमोनिया। यहाँ पे आप देखते हो आयन कैटालिस्ट का यूज होता है, जो आप ऑलरेडी कई बार 10th में भी पढ़ चुके हो कि प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस जो हेबर प्रोसेस से करते हैं वही मेथड है कि डाई नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ डाई हाइड्रोजन गैस एट 773 केल्विन टेम्परेचर एंड आयन या तो आयन ऑक्साइड कैटालिस्ट लेते हैं, देन गिव्स, ये गिव्स है, देन गिव्स अमोनिया NH3, नाइट्रोजन 2 है, 2 किया, देन हाइड्रोजन 2 3 जा 6, सो यहाँ पे लिखा है 3, और उसके अलावा जो एनर्जी हो यहाँ पे फ्री होते, सो डेल्टा H इज इक्वल टू -46.1 किलोजूल पर मोल। कितनी एनर्जी उनमें से क्या होती है, फ्री होती है। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की या तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। सेम वे एज इट इज डाई नाइट्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 केल्विन टू फ्रॉम नाइट्रिक ऑक्साइड, के उनमें से नाइट्रिक ऑक्साइड देते लाइक देन N2 + O2 इट गिव्स NO। ऑक्सीजन P2 है, नाइट्रोजन P2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। तो ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी देता है बट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 केल्विन टेम्परेचर पे यहाँ पे ये रिएक्शन होती है। उसके अलावा भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनाते ही है, जिसमें सभी में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस रहती है +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलते हैं जो हम आगे देखेंगे उसके बारे में। देखो नाइट्रोजन के कई सिंपली यूसेस हैं कि देखो द मेन यूसेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो फर्स्ट हम देखते हैं द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड केमिकल इंडस्ट्रियल केमिकल सच एंड कि जैसे आप देखते हो फर्स्ट तो कि केमिकल की जो इंडस्ट्रियल में उसमें अमोनिया की प्रिपरेशन में होता है, और उसके अलावा कैल्शियम साइनामाइड जो है उसकी प्रिपरेशन में भी यूज होता है। दूसरा हमने देखा कि जैसे आप देखते हो अमोनिया इनर्ट्स है, इसलिए क्या होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में उसके इनर्ट्स एटमॉस्फेयर ऑब्टेंड करने के लिए उसका यूज होता है कि जो डाई नाइट्रोजन गैस है वो इनर्ट्स गैस है, इसीलिए स्टील और डाई नाइट्रोजन इनर्ट्स करने के लिए उसके एटमॉस्फेयर ऐसे क्रिएट करता है। उसके अलावा देखते हैं इनर्ट्स डाइल्यूशन फॉर रिएक्टिव केमिकल्स के लिए यूज होता है। लिक्विड डाई नाइट्रोजन का आप देखते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वेरी लो होता है, इसलिए फ्रीजेंट के लिए भी यूज होता है, और प्रिजर्वेटिव के लिए बायोलॉजिकल मटेरियल्स में भी होता है कि जो फूड्स आइटम होती है उसमें प्रिजर्वेटिव के लिए भी उसका यूज कर सकते हो। तो ये था डाई नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट हम उसके सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।